लास्ट के कैंडल में 15 सेकेंड्स हैं। अभी जहाँ से ये बाहर की कैंडल मार्केट में एंटर हो रही है ना, अगर आप लेफ्ट साइड पर नोटिस करो तो वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कह रही है। ठीक है, उससे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप कह रही है। लास्ट के 5 सेकेंड्स हैं, कैंडल को 35 राउंड नंबर पर से पुश है। कैंडल को दो दफ़ा कैंडल 40 के राउंड नंबर के पास गई। 340 के राउंड नंबर से कैंडल को रिजेक्शन आई। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की सेलर्स की पोजीशन थी। तो मैंने यहाँ से मार्टिंगल के साथ अपने कुछ ट्रेड्स प्लेस किए हैं, क्योंकि मेरी प्रीवियसली एक शॉर्ट ट्रेड लॉस हुई थी। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिली, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की। ठीक है, अगर आप प्रीवियसली एक चीज़ नोटिस करो, अगर प्रीवियस जो बायर्स की कैंडल बनी है वो क्यों बनी है। अगर आप लोग एक चीज़ देखो तो एक एम की फॉर्मेशन हुई थी और एम की नेकलाइन तक बायर्स मार्केट में आ सकते थे। अभी जो सा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रेंज में है। तो यहाँ पर हम मतलब कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, अवॉइड करते हैं, पर मैं तो जानता हूँ ना कि मैंने मार्केट में कब और कहाँ और किस टाइम एंटर होना है, और अपनी ट्रेड को मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो वही बात है। तो उसको रिट्रेसमेंट बनाकर प्रीवियस कैंडल को, बायर्स की कैंडल को सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू कर सकते थे। कंटिन्यूशन साइन दिया, पर क्या वो कंटिन्यूशन साइन ट्रू है? नहीं, क्योंकि अभी एक तरह से बायर्स ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग है एंड सेलर्स ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी जहाँ से बायर्स की कैंडल मार्केट में एंटर हुई हैं, यहाँ पर प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप कह रही जहाँ से बायर्स ने मार्केट में एंटर की है। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर अपनी कुछ ट्रेड्स प्लेस करूँगा एंड आपको उन हर एक ट्रेड का बिहाइंड रीजन भी बताऊँगा। सो लास्ट 15 सेकेंड में कैंडल को 350 के राउंड नंबर से पुश आया। 45 से बायर्स ने एक स्ट्रॉन्गली मार्केट में एंटर हुए। लास्ट के 5 सेकेंड है, कैंडल अभी 360 के राउंड नंबर के ऊपर गई है। ओके, ओके, सो डाउन टू अप क्लोजिंग हुई है और मैंने यहाँ से अपनी एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। अभी प्रीवियस कैंडल में फाइट भी बायर्स ने विन की। बायर्स, अगर आप लोग बायर्स की बॉडी को कंपेयर करोगे, बायर्स वीक से स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, सो अभी अगर आप लोग प्रॉपरली मार्केट का ट्रेंड देखो तो कि जो सा मेजर ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है। अगर आप लोग माइनर ट्रेंड देखोगे तो आपको अप ट्रेंड दिख सकता है। पर क्या मैं यहाँ पर अप ट्रेंड में बायर्स के साथ जाऊँगा? नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। प्रीवियसली कैंडल ने किस तरह से 360 के राउंड नंबर पे क्लोजिंग की है, डाउन टू अप क्लोजिंग की है। ठीक है, अगर बायर्स एक पिप भी ऊपर क्लोजिंग कर देते 361 के राउंड नंबर पे, तो मैं डेफिनेटली इस कैंडल पे बायर्स के साथ जाता। पर अगर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तो क्यों नहीं कर सके ब्रेकआउट, और क्यों सेलर्स ने क्लोजिंग करवा दी? सो ये चीज़ें हैं होती हैं जो आपने मार्केट में समझनी होती हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस करते हैं, और फॉरेक्स में भी अ, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सो भी जौन सा भी एक एक्चुअल टारगेट मार्केट में डिफाइन हुआ है, वो प्रीवियस कैंडल की जो सेलिंग कैंडल है उसकी लोअर विक तक सेलर अभी मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं अभी यहाँ पर 2-3 कैंडल्स का वेट करूँगा, देन अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट के 30 सेकेंड्स हैं, अभी कैंडल सेलर्स की बन सकती है। इनके सेलर्स अपने अभी डाउन की तरफ कंटिन्यू करना है। अभी जो सी प्रीवियस एक सेलिंग कैंडल है वो एक एक्सटेंडेड कैंडल है एंड उसकी लोअर एक पर एक एक्चुअल बायर्स की पोजीशन है। अभी सेलर्स उसके नीचे आ चुके हैं एंड 340 की राउंड नंबर पे एक रिकवरी पॉइंट है। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड्स हैं, कैंडल 335 के राउंड नंबर पर है। ओके, सो अभी जो ये सेलिंग कैंडल है ना रेड, अभी जो इसकी क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग पर एक लेवल है। तो अभी जो मैं इस कैंडल पे एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा कैंडल नीचे आ जाए मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करते हुए, क्योंकि मेरी ट्रेड ये लॉस हो सकती है कि मैंने। ओके, सो मैं यहाँ से मैंने अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है 340 के राउंड नंबर से। पर मैं, अगर मुझे ये कैंडल नीचे नहीं आना था इसमें, और अगर मैं टाइम का वेट करता तो इस कैंडल में शायद टाइम निकल जाता। 30 सेकेंड्स के बाद मैं अपनी ट्रेड्स ना प्लेस कर पाता।
मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है, पर जिस कैंडल को बायर्स का बनना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल है उसकी क्लोजिंग पर एक लेवल है 335 करोड़ नंबर पर एक एक्चुअल बायर्स की पोजीशन थी, ठीक है। और प्रीवियसली फर्स्ट स्पोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो कैंडल रिवर्स हो सकती थी। लास्ट के 6 सेकेंड्स हैं। ओके, 341 पे कैंडल है, देखते हैं। ओके, सो जहाँ से मैंने ट्रेड की प्लेस की थी वहीं पर बायर्स की कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। सो अभी प्रीवियस कैंडल को बायर सेलर के हम आगे कंटिन्यू साइन दे सकते हैं, क्योंकि बायर्स ने एग्जैक्टली राउंड नंबर पर क्लोजिंग की है और बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं। सो प्रीवियस कैंडल ने तो फाइट भी लूज़ कर दी है। सो देखते हैं नेक्स्ट मार्केट में क्या होता है। लास्ट के कैंडल में 20 सेकेंड्स हैं और एग्जैक्टली कैंडल को एक जो लेफ्ट साइड पर फेयर वैल्यू गैप कह रही है 325 करोड़ नंबर से बायर्स का पूछा है। लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं। अभी कौन सी फाइट चल रही है वो एग्जैक्टली 330 करोड़ नंबर के लिए चल रही है। लास्ट के 5 सेकेंड है, कैंडल 27 करोड़ नंबर के पास है। ओके, सो कैंडल ओपन हुई है, पहले ऊपर जाकर जो सेलर्स का एरिया जहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है वहाँ से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल में एक एंट्री आई ड्रैगन फ्लाई है, तो मैंने यहाँ से अपनी एक कंटिन्यू के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। अभी भी कौन सा प्रीवियस कैंडल में बायर्स की पोजीशन है वो कहाँ पर है, 325 के राउंड नंबर पर जहाँ से बायर्स को पुश आया था और कैंडल ने अभी तक उस राउंड नंबर को टच नहीं किया। सो डेफिनेटली कैंडल सेलर्स की बन सकती है, क्यों, क्योंकि अभी जो सा एक्चुअल टारगेट है, टारगेट एक न्यू लो लगाना है और सेलर्स अभी न्यू लो लगा सकते हैं मेरा जहाँ तक मैं मार्केट में जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू कर रहे हैं, सो सेलर्स मार्केट में न्यू लो लगा सकते हैं, मार्केट की स्टोरी चेंज हो सकती है। सो लेट्स सी नेक्स्ट मार्केट में क्या होता है। लास्ट के 7 सेकेंड्स हैं। ओके, कैंडल सेलर्स की बन रही है एंड एग्जैक्टली 326 के और नंबर पे सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी। अगर प्रीवियस कैंडल में सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो 325 के और नंबर का ब्रेकआउट करते, तो मैं यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करते हुए कैंडल थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, सो मैंने अपनी यहाँ से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, दो ट्रेड प्लेसमेंट मैंने करनी तो एक ही थी। तो अभी जो सा प्रीवियसली आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है, जो सा सेलर्स का मोमेंटम है वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। अभी इस कैंडल में बायर्स होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, जो सा सेलर्स का एरिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने वही उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बायर्स के ट्रेड बेस के बायर्स ने प्रीवियस कैंडल में फाइट भी लूज़ कर दी थी। अगर आप लोग मार्केट की स्टोरी देखो तो अभी जो सी कैंडल क्रिएट हो रही है ये एक तरह से एग्जॉशन कैंडल है, और लास्ट के 5 सेकंड में इसने फेक ब्रेकआउट किया 310 के राउंड नंबर का। और सो मैं यहाँ से अपनी टिंगल के साथ ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मैंने यहाँ से अपनी कुछ ट्रेड्स प्लेस किए हैं बायर्स के लिए, क्यों, क्योंकि एक तो प्रीवियस कैंडल में ने फेक ब्रेकआउट किया। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, लास्ट के 5 सेकंड्स में प्रीवियस कैंडल ने एक तो फेक ब्रेकआउट किया 310 के राउंड नंबर का। क्या फेक ब्रेकआउट करके कैंडल कंटिन्यू कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और जो प्रीवियस एक कैंडल है ना, वो एक एग्जॉशन कैंडल है, क्यों, क्योंकि सेलर्स पूरी तरह से डेड हो चुके थे। पर ये सेलर्स ने अब सेलर्स के पास जितनी भी पावर थी ना, सेलर्स ने अपनी सारी पावर लगा दी प्रीवियस कैंडल में। सो इस कैंडल में 100% बायर्स मार्केट में कंटिन्यू करेंगे और अभी तक न्यू लो नहीं लगा। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते न्यू लो लगाते। लास्ट के 6 सेकेंड्स है कैंडल में, भी कैंडल 313 के राउंड नंबर पर है। कैंडल की फाइट चल रही है 310 के राउंड नंबर के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ से अपनी कंटिन्यू के लिए ट्रेड प्लेस की, क्यों, क्योंकि एक तो प्रीवियस कैंडल में अभी जो सा अभी एक्चुअल टारगेट है भाई प्रीवियस कैंडल की अपर भी तक बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक एक्चुअल बायर्स का टारगेट है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सो अभी जोन से अभी आप लोगों को जिसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मार्केट में, ठीक है। अब उसको भी हर
ट्रेडर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जानता हूँ जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता, जो दूसरे जो कहते हैं ना मैं ये स्ट्रैटेजी बता दूंगा, हर एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाओगे, तो उस तरह नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। ओके, सो लास्ट के 6 सेकेंड में कैंडल बायर्स की बन रही है। ओके, सो लास्ट के सेकंड में कैंडल डोजी क्रिएट हुई। तो मैं यहाँ से अपनी रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में किसको आना चाहिए था? बायर्स को। एंड वहाँ पर किसने डोजी क्रिएट की? बायर्स ने। सो गाइस, जो सी ये डोजी कैंडल होती है ना, ये एक कम्युनिकेशन कैंडल होती है। बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान ना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दोनों कि कौन मार्केट को कैरी करेगा। अगर देखो, प्रीवियस कैंडल में बायर्स आ सकते थे, पर बायर्स ने वहाँ पे डोजी क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि बायर्स के पास डिमांड नहीं थी। सिंपल सा सही बात है। सो सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू करेंगे और टारगेट क्या है? न्यू लो लगाना। ठीक है ना? तो लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। ओके, 15 सेकेंड्स हैं, सॉरी। एंड एग्जैक्टली 315 टोन नंबर से स्ट्रॉन्ग पुश है कैंडल को। ओके, लास्ट 7 सेकेंड है, कैंडल 296 के राउंड नंबर पर है। ओके, सो अभी जोन सा यहाँ पर है ना, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक बार से ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, सो गलती से 2 ट्रेड प्लेस हो गई बायर्स के लिए, पर बायर्स अभी मार्केट में कंटिन्यू करेंगे, कोई एक्टिव स्टार्ट हो सकती है। पर मुझे यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए था। मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार। पर लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है मार्केट में। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम पे मार्केट को देखते हैं। सेलर्स वीक से स्ट्रोंग हुए हैं, और अभी भी अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो तो न्यू लो नहीं लगा। तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस की थी, बायर्स कैंडल में कैरी कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं अभी। 310 के लिए फाइट चल रही है। 305 पर एक रिकवरी पॉइंट कैंडल ने क्रिएट की है, जिसे आप लोग हाई लो एज अ बोल सकते हो। ओके, सो पहले कैंडल नीचे आई है, 305 पर टच किया है। सो मैंने यहाँ से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। अभी जोन सा अभी सेलर्स की पोजीशन है ना, वो कहाँ पर है? जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसकी अपर विक पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एरिया, सेलर्स की पोजीशन है। एंड वहीं पर एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अभी बायर्स मार्केट में वहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस एक कैंडल है ना, वो एक इंटरनल कैंडल है गाइस, और उस कैंडल का कोई वजूद नहीं है, आप इस तरह कह सकते हो। और बायर्स का भी जो टारगेट है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो लास्ट 10 सेकेंड में 310 से बायर सेलर्स का पूछ रहा है कैंडल में। लास्ट 5 सेकेंड हैं। ओके, सो कैंडल यहाँ पर डोजी बनी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि अभी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है। लास्ट के 7 सेकेंड हैं कैंडल में, कैंडल को 45 के राउंड नंबर से पूछ है। लास्ट के 5 सेकेंड में कैंडल 350 के ऊपर गई, 355 के राउंड नंबर से कैंडल को पूछ आया था। अभी कैंडल ने ऊपर 352 के राउंड नंबर को टच किया। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, तो कैंडल थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ओके, सो मुझे थोड़ा सा ओके, सो मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने 350 के राउंड नंबर से ट्रेड प्लेस की थी, पर कैंडल मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, तो ट्रेड थोड़ा सा नीचे प्लेस हो गई। अब एक तो प्रीवियस कैंडल ने एक तो फेक ब्रेकआउट किया है, और दूसरा लास्ट में कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, तो वो सेलर्स ने करवा दी है। और अभी अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पर एक चीज़ नोटिस करो, तो वहाँ पर एक एक सेलर्स का एरिया है, जहाँ से
2 दफ़ा सेलर स्ट्रॉन्गली मार्केट में एंटर हुए थे, ठीक है? सो मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हुए यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की है। सो अगर मैं ना काफ़ी सारी चीज़ों को देखता हूँ, अगर मैं वो सब चीज़ें आपको बताने लग जाऊँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। तो हर एक कैंडल में आपको कैंडल में फाइट देखनी है, स्ट्रगल रिकवरी देखनी है, कैंडल की क्लोजिंग देखनी है और एंट्री और थोड़ा-सा प्राइस एक्शन को मिलाकर आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। तो आज मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस की थी, तो यहाँ पर मैं अपना सेशन एंड करूँगा। आगे 1 से 2 ट्रेड्स और मैं प्लेस करूँगा। सो अगर किसी का कोई भी डाउट वगैरह हुआ करे, मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। सो मेरे स्टूडेंट्स तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे, वो इस सब कुछ समझते होंगे, मैं जैसे ट्रेड्स प्लेस करता हूँ, मार्केट को एनालाइज़ करता हूँ, हर एक ट्रेड का बिहाइंड रीज़न बताता हूँ। तो आप लोगों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि आप सबके लिए चीज़ें न्यू हैं। तो यही बात है, मैं कहता हूँ अगर किसी का कोई भी डाउट वगैरह हुआ करे, मुझसे पूछ लिया करो। और जैसे बाकी सब कहते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी बता दूंगा, हर एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाओगे, तो इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। वो उनके पास सही नॉलेज नहीं होता, तो वो बातें घुमा फिरा के बताते हैं। तो मेरा तो इस तरह का कुछ नहीं है, मैं हर एक जगह बिहाइंड रीजन बताता हूँ। 10 सेकेंड्स हैं कैंडल 25 के फ़ोन नंबर पर है भी। तो प्रीवियसली अगर आप लोग एक चीज़ देखो, तो जो की लेवल है, जो पैटर्न बना है, उसके लिए फाइट चल रही है। और एग्जैक्टली जो प्रीवियसली बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है एंड अप टू डाउन उसके ऊपर क्लोजिंग की है। अगर यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो उसका ब्रेकआउट करते। अगर आप लोग एक चीज़ और नोटिस करो, तो कौन सा सेलर्स हैं, सेलर्स की अगर आप लोग बॉडी को एक दूसरे से कंपेयर करो, तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग से वीक होते गए हैं। तो यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आ सकती है, क्योंकि बायर्स वीक से स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और बायर से की लेवल से किसको आना चाहिए? बायर्स को आना चाहिए ना। और क्लोजिंग किसने करवा दी? सेलर्स ने करवा दी। प्रीवियस कैंडल में 25 के राउंड नंबर के लिए फाइट चल रही थी की लेवल के लिए, वो भी सेलर्स ने लूज़ कर दी। सो मैंने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की है। और अभी कोई इम्पल्सिव वेव मार्केट में स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी बायर्स को रिप्लेसमेंट बना के सेलर्स ने कोई भी कंटिन्यूएशन साइन नहीं दिया। तो अभी के लिए बायर्स मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लास्ट के 7 सेकंड्स हैं, मेरी ट्रेड तो विन हो रही है। सो मैं यहाँ पर अपना सेशन क्लोज कर दूँगा। मैंने आज काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस की हैं। सो अगर किसी का कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूँगा।